गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे सेवाल की। सेवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। सेवाल जो एलगी थी, एलगी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज 1 नंबर सेवाल पूरा हो चुका है। 2 नंबर की बात करेंगे हम, किसकी? ब्रायोफाइटा। किसकी बात करेंगे? ब्रायोफाइटा। बिल्कुल ईजी है। आज शायद इस वीडियो के अंदर ब्रायोफाइटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ब्रायोफाइटा, कुछ आपको मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा ब्रायोफाइटा के। ठीक है, तो देखिए ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है इसे वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं पहले। इसे वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे उभयचर क्या होता है? उभयचर तो मेंढक होता है। उभयचर एम्फीबिया हमने जंतु विज्ञान में पढ़ा था। तो देखिए उभयचर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्थल एवं जल दोनों में निवास करते हैं। ये ऐसे पादप होते हैं जो जल के अंदर भी पाए जाते हैं और स्थल के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा शब्द है, ब्रायोफाइटा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के ब्रायोन शब्द से बना है। किससे बना है? ब्रायोन शब्द से बना है। किससे बना है? ब्रायोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मोस। इसका अर्थ क्या होता है? मोस। तथा अगर हम बात करें फाइटोन की, फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट अर्थात पादप। तो ब्रायोफाइटा का अर्थ क्या हुआ? मोस जैसे पादप। कैसे पादप? मोस जैसे पादप। इसकी भी हम बात करेंगे, मोस क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे ब्रायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या है? जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। जिस विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, वो क्या है? ब्रायोलॉजी। अब अगर हम बात करें भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक, भारतीय इंडियन की बात करें, इंडियन ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक या ब्रायोलॉजी का जनक जो है वो है प्रोफेसर एस आर कश्यप। प्रोफेसर एस आर कश्यप, इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइटा का क्या कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये तो इसकी सामान्य बातें थी। अब हम कुछ लक्षणों की बात करेंगे। ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लक्षण। ब्रायोफाइटा के लक्षण। ब्रायोफाइटा के लक्षणों की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर 2 कैटेगरी आती हैं, एक तो लिवर वाइट और एक मोस। उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे और सामान्य लक्षणों की बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा जो होता है उसकी सबसे पहले उपस्थिति की बात करेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया ये स्थल व जल दोनों में रहते हैं, लेकिन ये ऐसे समूह के पौधे होते हैं जो नम व छायादार क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। नम व छायादार क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है ये जलीय एवं क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं, जिसके कारण ही इनको क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर बोला जाता है या पादप उभयचर इन्हें बोला जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न ये आया हुआ है कि निम्न में से पादप समूह का उभयचर किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर सही क्या रहेगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके अलावा बात करें दूसरा, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर लक्षण की बात करते हैं। तो इनका जो जीवन चक्र है वो स्पष्ट होता है, जिसमें युग्मकोद्भिद इनके शरीर के निर्माण और दूसरी जो बीजाणुद्भिद, जो जनन की क्रिया है, बीजाणुद्भिद अवस्थाएं जो हैं वो सुस्पष्ट पाई जाती हैं। अवस्थाएं क्या पाई जाती हैं? सुस्पष्ट पाई जाती हैं।
सुस्पष्ट अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। बात करते हैं 3 नंबर की, तो इनका पादप शरीर थैलस के जैसा होता है। पादप शरीर है वो थैलस जैसा, मतलब शैवाल में भी हमने किसकी बात की, थैलस जैसे की बात की थी। मतलब इनके अंदर हम वास्तविक जड़, तना और पत्तियां जो है वो नहीं होती हैं। 4 नंबर बात करें तो इनमें जो वास्तविक जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। अर्थात हमारे आसपास जितने भी हैं उनमें जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है, तो वो ब्रायोफाइटा नहीं है। तो ब्रायोफाइटा जो है उनके अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती है। पत्ती की बात करेंगे हम, शाखाओं में कुछ लगी हुई रहती हैं, लेकिन उनकी भी कंडीशन जो है वो अलग होती है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट 5 नंबर। तो ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है और कायिक जनन भी पाया जाता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो विषम युग्मक ही होता है, युग्मक अलग अलग युग्मकों को मिलने से होता है, विषम युग्मक ही होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अगर हम बात करें तो जो नर जन्नांग होता है, कौन सा जन्नांग होता है, नर जन्नांग होता है, उसे कहा जाता है पूदानी। नर जन्नांग को क्या कहा जाता है, पूदानी कहा जाता है। और ये जो है ये बहुकोशिकीय होती है। पूदानी कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है तथा गोल होती है। ठीक है, ये तो नर जन्नांग हो गया। इसके अलावा अगर बात करें मादा जन्नांग की बात करते हैं, मादा जन्नांग को स्त्री केसर कहते हैं या स्त्री दानी। मादा जन्नांग को क्या कहते हैं, स्त्री दानी कहते हैं। ये फ्लास्क जैसी होती है। फ्लास्क देखा होगा आपने, किसके जैसी होती है, फ्लास्क जैसी होती है। इस प्रकार से फ्लास्क जैसी होती है। निषेचन के लिए इनमें जल की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जब युग्मक मिलेंगे, अलग अलग युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, क्योंकि विषम युग्म की प्रकार का होता है, तो अलग अलग नर और मादा युग्मक मिलेंगे, तो निषेचन जो है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता जो है वो होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता जो है वो होती है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा के अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कम होते हैं। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, बल्कि होते भी तो हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनके महत्व होते हैं, लेकिन बहुत ही कम इनके जो हैं महत्व होते हैं। अब ये तो बात हो गई किसकी, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों की। भी ब्रायोफाइटा के ये सामान्य लक्षण थे जिनकी हमने बात कर ली, और ब्रायोफाइटा के बारे में हमने पहले जान लिया। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा जो है इसको 2 भागों में, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है लीवर वर्ट, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मोस। दूसरा कौन सा है, मोस। तो हम इन दोनों की भी बात करेंगे, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, लीवर वर्ट की। 1 नंबर पे बात करेंगे लीवर वर्ट। अब देखो इनको लीवर वर्ट क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पादप जो हैं प्राय नमी, लीवर वर्ट वाले जो पादप हैं वो प्राय नमी व छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे हैं, गिल्ली मिट्टी, दलदली स्थल, कैसे गिल्ली मिट्टी है, दलदली कीचड़ वाला स्थान है, ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। पेड़ों की छालों पर भी उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं, पेड़ों की छाल, जो हम छोड़ा बोलते हैं, छिलका, उस पर भी ये उगते हैं। इनका पादप का है कि संरचना जो है वो लीवर जैसी होती है। लीवर का मतलब यकृत, लीवर जैसी होती है। कैसी, थैलसब या थैलाब होती है, थैलोइड जिसे बोला जाता है, वैसी होती है, जिसके कारण इन्हें क्या बोला जाता है, लीवर वर्ट कहा जाता है।
जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, लीवर वर्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मार्केंसिया, मार्केंसिया कौन सा, मार्केंसिया। जैसी आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, अभी 2 संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो क्या है, मार्केंसिया, ठीक है ना। वो किसके हैं, वो लीवर वर्ट के रूप में आते हैं। 2 नंबर बात करते हैं हम लोग मोस की। 2 नंबर बात करते हैं मोस की। तो देखिए इनमें युग्मकोद्भिद पादपकाय की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। गेमेटोफाइट, जब पादप शरीर का निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद अवस्था कौन सी होती है, जब पादप शरीर का निर्माण होता है उसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था को तो बोलते हैं प्रथम तंतु अवस्था, प्रथम तंतु अवस्था। दूसरी है पर्ण अवस्था, दूसरी कौन सी है, पर्ण अवस्था। प्रथम तंतु अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस अवस्था में जो शयान, जो पादप बनता है वो शयान होता है, विसर्पी हो सकता है। इसके अलावा शाखित तंतु द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, शाखित तंतु द्वारा, शाखित तंतु द्वारा निर्मित होता है। और दूसरी अवस्था में बात करते हैं पर्ण अवस्था में, तो इसमें पादप काय जो है, ब्रायोफाइटा का जो पादप काय है, ऊर्ध्व मतलब खड़ा हुआ, बेलनाकार, ऐसा बेलनाकार अक्ष तथा पत्तियों से बना होता है, तथा साथ में क्या लगी हुई होती हैं, पत्तियां जो है वो लगी हुई होती हैं, जबकि वास्तविक पत्तियां नहीं होती हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर वास्तविक पत्तियां जो है वो नहीं होती हैं। और अक्ष के चारों ओर पत्तियां सर्पिल क्रम में लगी हुई होती हैं। ये कौन से क्रम में लगी हुई रहती हैं, सर्पिल क्रम में, एक के बाद एक आती है ना, सर्पिल क्रम में ये लगी हुई रहती है। इसके अलावा इस प्रावस्था में ही जनांग जो है वो विकसित होते हैं। जनांगों का विकास जो है वो इस प्रावस्था के अंदर ही होता है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्पेगनम है। ये सब किसके उदाहरण हैं, मोसिस के हैं, ब्रायोफाइटा के उदाहरण ही। ऐसा नहीं है ब्रायोफाइटा नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइटा की 2 कैटेगरी हैं। एक लीवर वर्ट जिसका उदाहरण क्या है, मार्केंसिया। ये फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम ये किसकी है, मोसिस की। ठीक है, तो आपको जैसे अब देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये डायग्राम किसके हैं, मोसिस के। तो लीवर वर्ट के आपको पहले मैंने डायग्राम दिखाए, मोसिस के आपको अब डायग्राम दिखाए, ये इसके होते हैं। तो आपको ये डायग्राम जो है वो बनाने हैं।